सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स पेपर की, जो 2020 में आपका एग्ज़ाम हुआ उसके क्वेश्चन पेपर की। ये इसमें जो आप इस पेज पे देख रहे हैं, ये सारे कांस्टेंट हैं जो आप न्यूमेरिकल करते समय आपको यूज़ करने होते हैं। तो ये एग्ज़ाम पेपर में आपको दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि आपका MCQ से है। इसमें बताना द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होती है, उसकी यूनिट। उसके बाद में कोबाल्ट एंड निकल आर क्या होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से निर्वात में किस वेग सर्वाधिक होता है, यानी किसका वेग सर्वाधिक होता है, इसका आंसर आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, यानी द मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसका आंसर आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन पे आ जाइए, धारावर्ती प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान के में संबंध लिखना है आपको। राइट द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो इसका बहुत ही वाइड रेंज आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आ जाइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे, ऑन व्हाट फैक्टर्स द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड ए कॉइल डिपेंड्स। सातवां क्वेश्चन है, राइट आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। एंड आठवां क्वेश्चन है, राइट डाउन वन फीचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। नाइन्थ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है आपका। इसमें आपका जो है, ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर इज इंक्लाइंड एट an angle of 30 degree to a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the torque applied on electric dipole. इसके बाद में और ऑप्शन में आया था, establish a relation for electric field intensity due to a uniform charge spherical cell at point outside the cell. 10th क्वेश्चन है, राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद 11th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑब्टेन्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल एंटरिंग परपेंडिकुलरली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आ जाइए 12वें क्वेश्चन पे। तो जो 12वां क्वेश्चन है आपका, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूचुअल इंडक्शन। ऑन व्हाट फैक्टर्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड्स। इसके बाद में 13 क्वेश्चन आ जाइए। इसमें आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर ऑफ 2300 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न्स। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इन ऑर्डर टू गेट आउटपुट ऑफ 230 वोल्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जनरल लाइफ में भी ये यूज़ होता है। आपके ट्रांसफार्मर में जो आती है सप्लाई ऐसी आती है, लेकिन आपके घरों तक 230 या 220 वोल्ट ही पहुंचती है। उसके बाद में इसका और ऑप्शन आया था, व्हाट इज़ मीन बाय वाटनेस करंट, इसको क्लेरिफाई करना है आपको। 14th क्वेश्चन में, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻19 पर सेकेंड इन फ्री स्पेस। इसके बाद में 15th क्वेश्चन पे आ जाइए, द रेडी ऑफ कर्वेचर ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 20 सेंटीमीटर ईच एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। 16th क्वेश्चन पे आ जाइए, रेगिस्तान में सामान्यतः मरीचिका दिखाई देती है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन दूसरे बोर्ड में भी बार बार रिपीट हो चुका है। जनरली मिरेज इज़ ऑब्जर्व इन डेजर्ट, गिव रीज़न फॉर दिस। तो इसके बाद में आ जाइए 17th क्वेश्चन पे, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का, यानी कि व्हाट इज़ डी ब्रॉगली वेव लेंथ, राइट एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेव लेंथ। इसके बाद आ जाइए 18th क्वेश्चन पे, इफ़ 2 अल्फा particle and 3 beta particle emit in series decay of a radioactive nucleus 88 Ra226 and nucleus Y is obtained at last, then find atomic number and mass number of Y। उसके बाद 19th क्वेश्चन पे आ जाइए, इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फुल्ली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, then obtain the expression for capacitance of capacitor।
20th क्वेश्चन है आपका जो है, इसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन देख लेते हैं। A current of 0.3 ampere is flowing by connecting 60 ohm resistance with the terminals of battery. When resistance is decreased to 30 ohm, the current becomes 0.5 ampere. Calculate electromotive force and internal resistance of battery. इसका और ऑप्शन जो आया था उसको देखते हैं हम। और ऑप्शन में है आपका the resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm and at steam point is 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of platinum wire is 5.795 ohm. Calculate temperature of the bath. उसके बाद में आ जाइए 21वां क्वेश्चन है। एक आपको यहाँ पे डायग्राम जो दिया गया है इसको देखिए। ए लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन AC source through a key as shown in figure. The switch is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of inductor. What will be effect on glow of light bulb while inserting the rod? Give your answer with reason. अब इस ग्लो पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब इंसर्ट कर रहे हैं रोड को, तो आपको उसका आंसर रीज़न के साथ देना है। इसके बाद में और ऑप्शन आया था इसका, व्हाट इज़ मीन्ड बाई इंडक्टिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस XL एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इन AC सर्किट, क्लैरिफाई। इसके बाद आ जाइए, व्हाट इज़ ब्रेवियस्टर्स लॉ प्रूव दैट व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट प्लेन एट ए पोलराइजिंग एंगल देन reflected and refracted rays are perpendicular to each other. 23rd क्वेश्चन में आ जाइए, what do you understand by diffraction? Write the difference between diffraction and interference. 24वें क्वेश्चन में आ जाइए, what do you understand by work function of a metal? Describe Einstein's photoelectric equation. उसके बाद 25th क्वेश्चन पे आ जाइए, write the postulates of Bohr atomic model. इसके बाद में इसका और ऑप्शन आया था बोर का, ड्रॉ ए नीट एनर्जी लेवल डायग्राम शो द वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑल्सो राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइंस। इसके बाद 26th क्वेश्चन पे आइए, ड्राइंग एक्सपेरिमेंटल सर्किट अरेंजमेंट फॉर PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कंडीशन, ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायरेक्शन कंडीशन। 27th में आपको यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया ये देखिए, तो इसमें आपको बताना है क्या पूछ रहा है ये, यू आर गिवन टू सर्किट एज शोन इन द फिगर विच कंसिस्ट ऑफ नॉन गेट्स, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द टू सर्किट्स। उसके बाद आ जाइए 28वें क्वेश्चन की बात करें हम, तो 28वें क्वेश्चन में पूछा गया आपको, राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, हाउ द EMF ऑफ टू सेल्स आर कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन विद सर्किट डायग्राम। इसके बाद आ जाइए, इसका और ऑप्शन आया था, राइट किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड डिस्क्राइब देम विद गिवन नेसेसरी सर्किट डायग्राम। अब इसके बाद में आ जाइए आप 29th क्वेश्चन पे, स्टेट बायोट-सवार्ट लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसका और ऑप्शन आया था, क पार्ट आया था उसका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पैरामैग्नेटिक मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, गिव यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसका ख पोर्शन आया था जो, ए सोलेनॉइड हैज़ ए कोर ऑफ ए मटेरियल विद रिलेटिव permittivity 400, the windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere.
If the number of turns is 1000 per meter, calculate the magnetic intensity H and magnetic field B। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में आपका है एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड मेंशन एसेंशियल कंडीशन फॉर इट। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, कब इंटरफेरेंस होता है ये बताना है। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज बाय गिविंग द प्रिंसिपल ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। इसके बाद में एक आपको डेरिवेशन जो यहाँ पर आपको बतानी थी, और में जो ऑप्शन आया था आपका, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा फॉर ए triangular prism shows the angle of minimum deviation in it. Prove that in the condition of minimum deviation the refractive index n of the material of triangular prism is given by the following formula: n is equals to sin a plus delta m upon 2 upon sin a upon 2, where a is prism angle and डेल्टा एम इज़ द एंगल ऑफ, या डेल एम इज़ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन पेपर। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सारे के सारे आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर्स हैं हमने डाल दिए, 2014 से लेकर 2020 तक आप देख सकते हैं।